हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रुधिर नए टॉपिक पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्या रुधिर पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और रुधिर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डीप रूप से अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो रुधिर है, रुधिर में कुछ ना कुछ अनेक प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, राइट। आपने पढ़ा होगा ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी और ओ ग्रुप। यही 4 ग्रुप आप शायद, मेरे ख्याल से जहाँ तक है मेरी उम्मीद, इतना ही अध्ययन किए होंगे। लेकिन मैं यहाँ आपको उन तथ्यों को सामने रखूँगा जिन तथ्यों को आप कभी भी अध्ययन नहीं किए होंगे। तो मैं आज रुधिर के बारे में कुछ ना कुछ क्या करूँगा, लेक्चर दूँगा और उनमें कुछ ऐसी बातें उभर के आएंगी, स्वयं आप आकलन करेंगे कि हाँ, रुधिर जो है, जो ब्लड है, ब्लड वाकई में ये ऐसे प्रोसेस होते हैं ब्लड में। तो मैं रखने जा रहा हूँ रुधिर की कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, फिर उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन आप लोग एक बात नोटिस करिएगा या नोट करिएगा दोस्तों, कि जीवन में हर इंसान उन कठिनाइयों से जूझता है जिन कठिनाइयों से उसको सफलता पाना है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग ब्लड हेडिंग डालते हैं। क्या ब्लड, और ब्लड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, ब्लड अर्थात रुधिर। आपकी आज क्लास है किसकी, रुधिर की। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में ये कहा था कि कुछ टॉपिक और डिस्कस करना है, तो मैं इसी में साथ में ही इसको क्या करूँगा, डिस्कस कर दूँगा, जो मैंने पिछले क्लास में बोला हूँ बताने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रुधिर के कितने ग्रुप होते हैं। तो यहाँ हम लोग यहाँ पर मैं आपको 4 प्रकार के ग्रुप्स बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर आप सबसे पहले एक नोट लिखेंगे। क्या, यहाँ पर सबसे पहले एक नोट लिखिएगा। नोट में क्या है, जैसा कि समझिएगा, रुधिर में कौन सी कोशिका होती है, बता सकते हो? रुधिर में कौन सी कोशिका होती है? कौन सी कोशिका अर्थात सेल होती है? तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें 3 टाइप्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला आरबीसी होगा। क्या, पहला आरबीसी, ये आप ग्रुप पढ़ेंगे। और डब्ल्यूबीसी भी है। और ये क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स। तो ये जो है प्लेटलेट्स जो है, ये इस पर हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट तथ्य। ये ए है, आप ध्यान दीजिएगा, ए है। तो ये ग्रुप हैं या हम कह सकते हैं कोशिकाएं हैं। लेकिन इसमें जो रुधिर अगर होता क्या है, वाकई में अगर आपसे कहा जाए रुधिर होता क्या है, अगर आपसे कहा जाए रुधिर अर्थात ब्लड होता क्या है, तो आप नॉर्मल तरीके से बताइएगा। जो रुधिर है, क्या रुधिर एक ऊतक है। क्या, एक ऊतक है। मैंने पहली क्लास में लेक्चर दिया था, एक चैन सर्कल बनाया था, राइट। उसमें जस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्यों को डिस्कस किया था चैन में। उसी प्रकार यहाँ पास भी होगा। अगर आपसे कोई कह दे कि रुधिर होता क्या है, तो आप कहिएगा रुधिर एक ऊतक है। रुधिर एक क्या है, ऊतक है। जो ऊतक है, ऊतक जो है ब्लड में होता है, या हम कह सकते हैं रुधिर जो है ऑर्गन्स के प्रत्येक अंगों से क्या करता है, जोड़े रहता है। रुधिर जो है ऑर्गन्स के प्रत्येक अंगों को क्या करता है, जोड़े रखता है या जोड़े रहता है। तो ये विशेषता है रुधिर की। रुधिर एक क्या है, ऊतक है। ऊतक आपके प्रत्येक ऑर्गन से क्या है, जुड़ा है या स्वयं जोड़ा है।
ये विशेषता आपको लिखना है। क्लियर? तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर, इसलिए ऐसी ही तथ्य आपसे पूछे जाएंगे। अब जैसे कि आपसे क्या पूछा जाएगा, हृदय। देखिए हृदय जो है यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डीप चलते हुए अध्ययन करेंगे। देखिए ये तो तथ्य हैं आपके, जैसे आपको कह दिया जाए हार्ट, हृदय। आप पढ़े होंगे अच्छी तरीके से, कई टीचर से अध्ययन किए होंगे। देखिए मैं इसको बहुत ही विस्तार रूप से समझाने जा रहा हूँ। मस्तिष्क मान लीजिए कि यहाँ पास है, ब्रेन जिसको कहते हैं, ब्रेन है। इसको भी मैंने बॉक्स में क्या किया, बंद किया, लेकिन इसमें दो चीज़ों का प्रोसेस रहेगा। और इस तरफ मान लेते हैं वृक्क, वृक्क को किडनी कहते हैं। ओके? ये ऐसे प्रोसेस होगा। ये कृत है जिसको लीवर कहते हैं। और यहाँ पर फेफड़ा, लंग्स। देखिए ये विशेषता कुछ आपको दिखाएगा क्या। देखिए रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, राइट। रुधिर एक क्या है, सरल संयोजी ऊतक है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, ऐसे आप लोग लिखिएगा। इसके बारे में तो मैं अभी आगे बताऊंगा। इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या है, और यदि कोई भी घटनाएं घटित हुई हार्ट में, तो हार्ट किसको सूचना भेजेगा, तुरंत मस्तिष्क को भेजेगा, और मस्तिष्क से कहाँ ट्रांसफ़र होगा, हार्ट में। बस जस्ट ऐसी प्रक्रिया चलती है। अगर हार्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई तो वो वृक्क से हार्ट, सेम प्रक्रिया फेफड़ों में, यकृत में सेम होगा। लेकिन आप यहाँ पास थोड़ा समझेंगे। देखिए मैं मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं मिक्स करके क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जैसा कि आपसे ये कह दिया जाए। अभी हम लोग यहाँ पर दंतक भी पढ़ेंगे क्या, या रदनक जो दांत होते हैं उनमें हमको क्या करना, अभी डिस्कस करना है उस पर। तो यहाँ लिखिएगा रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो ब्लड में होता है, और ब्लड के माध्यम से प्रत्येक ऑर्गन्स से क्या होता है, प्रत्येक ऑर्गन से क्या होता है, जुड़ा होता है। प्रत्येक ऑर्गन से क्या होता है, जुड़ा होता है। तो यहाँ पर और कुछ पॉइंट लिखिएगा, जैसा कि पॉइंट क्या है, न्यू पॉइंट। रुधिर एक मुलायम ऊतक है, राइट। रुधिर एक मुलायम ऊतक है, ओके। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, ब्लड इज द सॉफ्ट टिश्यू। इंग्लिश में लिख सकते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर एक पॉइंट और लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये सब तथ्य इंपॉर्टेंट है। रुधिर स्वाद में नमकीन होता है। देखिए ये जो प्रोसेस है ये नमकीन होता है। इससे देखिए कितने प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, समझिए। 3 तो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, चौथा ये है,
पांचवा मैंने आपको बताया था फिलहाल। तो यहाँ पर जैसे है रुधिर एक क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। क्या तरल संयोजी ऊतक है, संयोजी या संयोजक ऊतक ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा पॉइंट, रुधिर एक मुलायम ऊतक है। जो रुधिर है दोस्तों वो एक मुलायम है और जो ब्लड के साथ स्रावित होता है। क्या, जो ब्लड के साथ स्रावित होता है। और ये स्रावित की स्थिति ध्यान दीजिएगा, ये स्रावित की स्थिति कहाँ से होता है, हार्ट बीट सी। आपकी ये हार्ट है, राइट। हार्ट जो है, हार्ट से हर प्रक्रिया प्रारंभ होती है। हार्ट से क्या होती है, हर प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अगर मैं कहता हूँ हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुआ तो प्रत्येक अंगों का कुछ ना कुछ पार्ट क्या होगा, आपका मिस हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। पहले नंबर, हार्ट में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर हार्ट में हुई तो उससे अनेक बीमारियां क्या होती, उत्पन्न होती हैं। जैसे कि आप लोग विटामिन देखे हैं। विटामिन यदि अधिक हो जाए आपके शरीर में, कौन सी विटामिन अधिक होने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, या ऐसी कौन सी कोशिकाएँ जिसके कोशिकाएँ की नर्म होने से या कमज़ोर होने से बीमारियां अधिक से अधिक उत्पन्न होती है। आयोडीन खाने से क्यों बीमारियां, जो घेंघा नामक रोग है वो क्यों सही हो जाता है। ये सब बीमारियां जब पढ़ेंगे बहुत ही सटीक रूप से पढ़ेंगे, आने वाले क्लासों में पढ़ाएंगे। ये बात क्लियर हुई, इसको रफ करूँ मैं। चलिए, तो इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे तथ्य लिखेंगे जो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पर आपको मैं कुछ नॉर्मल चीज़ें पर क्या करते हैं, मैं आपके यहाँ कुछ नॉर्मल चीज़ों को क्या कर देता हूँ, डिस्कस कर देता हूँ, फिर उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों पर क्या करता हूँ, आता हूँ। तो जैसे कि ऑक्सीजन जो है रक्त यकृत तथा कौन सी रक्त नलिकाओं में ले जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे लिख सकते हैं आप। ऑब्जेक्टिव के तौर पे कुछ क्वेश्चन में लिख देता हूँ। ऑक्सीजन रक्त यकृत तक कौन सी, यकृत तक कौन सी रक्त नलिका ले जाती है। तो आप ध्यान दीजिएगा नॉर्मल तरीके से। हिपेटिक धमनी, हिपेटिक धमनी ले जाती है। अगर आपको पूछ लिया जाए किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले रक्त का परिसंचरण के बारे में या रक्त परिसंचरण शब्द का उल्लेख किया था या रक्त परिसंचरण शब्द का उपयोग किया था या रक्त परिसंचरण का स्रावित होने का उद्देश्य बताया था, तो ये विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने बताया था। जो रक्त स्रावित होता है, किसने बताया था, विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने। अभी आपको वैज्ञानिक भी बताएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थोड़े से लिखवाते चले जिससे कि जो ज़्यादा बेटर है, राइट। तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ते हुए कुछ तथ्य लिखने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले देखिए, उससे पहले जो इम्पोर्टेंट तथ्य उस पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे कृंतक, रदनक, ये सब थोड़ा दांत के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलता हूँ धीरे धीरे। ओके, अब आप ये सोच रहे होंगे सर आप ब्लड में दांत, रदनक, कृंतक इत्यादि के बारे में क्यों डिस्कस करना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, यदि आप चयन के अकॉर्डिंग यदि पढ़ाई करेंगे बहुत मज़ा आने वाला है रियल में।
बहुत मज़ा आने वाला है आपको, इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा आप स्वयं आकलन नहीं किए होंगे। बस थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा सा। तो आगे चलें, आपकी इच्छा है आगे चलूँ मैं? चलिए। तो यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे, तो क्या, दांत, कृंतक। देखिए इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसमें कुछ ऐसे दांत होते हैं जो बहुत ही सुंदर होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा सा क्या करता है, सभी से भिन्न करता है। देखिए अभी मैं कुछ मान भी लिखवा दूंगा, क्या, कुछ मान भी लिखवा दूंगा, और दंतक के आगे मैं अभी कई दांतों के बारे में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन थोड़ा सा उन तथ्यों के बारे में डिस्कस कर लें जो दंतक से मैं सोच रहा हूं कि बता दूं। देखिए मान लीजिए कि आपकी जो दांत हैं कुछ इस प्रकार है, राइट। यहाँ चुकीला दांत है, नुकीला जिसको कहते हैं, नुकीला दांत है। कौन सा है? नुकीला। नुकीला जो कृंतक है दोस्तों, इसको मैं कुछ इस प्रकार बना देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये 4 टाइम्स दांत होते हैं ये वाले, और लास्ट में फिर यही नुकीला वाला दांत आता है। यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं कलर को चेंज कर देता हूँ। देखिए ये जो दोनों दांत हैं दोस्तों, ये जो दोनों दांत हैं, अभी दांत का सूत्र भी लिखवाऊंगा, लेकिन आने वाले क्लासों में शायद इसमें ना हो पाए। इसको कैनिन बोलते हैं, जिसको रदनक के नाम से जानते हैं। अभी दांत का भी प्रकार देखूंगा आगे चल के। इसमें जैसे कि रुधिर पीने से ये दांत का, ये रुधिर पीने से इस दांत की लंबाई क्या होती, बढ़ती है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं रुधिर पीने से यह दांत बढ़ता है। रुधिर पीने से इस दांत की क्या होती है, लंबाई में ग्रोथ होती है। अब जैसे कि ये जो है, इसको, ये चारों जो दांत हैं दोस्तों, ये चारों ऊपर के भी और नीचे की भी, ये सबसे सुंदर दांत होते हैं। क्या, ये सबसे सुंदर दांत हैं, सबसे सुंदर दांत हैं। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे सुंदर दांत 4 ये हैं, 4 ये हैं, कुल 8 सुंदर दांत होते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूँ वैल्यू ऑफ ब्लड, रुधिर का आयतन क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? रुधिर का आयतन जो है दोस्तों 5.26% होता है। रुधिर का आयतन जो है 5.6%। अगर यही भार देखा जाए, शरीर का भार, शरीर का भार का कौन सा भाग है, तो 7% भाग है। ये आयतन 5.2 और शरीर का जो भाग है वो आपका है 7%, इतना है। ओके, अगर मैं कह दूं ये कि पीएच मान, पीएच मान तो आप शायद अध्ययन किए होंगे मेरे ख्याल से, पीएच पैमाने, तो इसको मैं एक बार रफ करता हूं, आगे अभी मैं पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहिएगा, रफ करें। चलिए, आपसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सैकड़ों बार पूछेगा पीएच का फुल नेम क्या होता है, पीएच का फुल नेम, पीएच का फुल नेम। तो वो सभी मैं लिख दे रहा हूँ, जिससे कि आप भूले बिसरे उसको एक बार पेज पलटें, जिससे कि दिखाई देता रहे और समझ में भी आ जाए। तो पीएच का मान,
पीएच का पूरा नाम। पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसको हम लोग एक नाम और देते हैं। देखिए मैं बहुत से नाम और करके लिखवाऊंगा जो आप बहुत कम ही जानते होंगे। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये दो नाम हैं। देखिए जो पीएच का मान होता है, देखिए पीएच मान जो होता है, पीएच मान पैमाने के आधार पर ये 0 से 14 तक होता है। क्या पैमाने के आधार पर कितना होता है? 0 से 14 तक होता है। ये जो 0 से 14 तक होता है दोस्तों, क्या 0 से 14 तक जो होता है, मैं पीएच ब्लड का पीएच मान भी निकालूंगा, निश्चिंत रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा आने वाले क्लास में। जो 0 से 4 तक होता है ये आपका 0 से, देखिए 0 से 7, 0 से 7 और 7 से 14 तक होता है। देखिए ये 2 पार्टों में बटा है। इसको हम लोग अम्लीय बोलते हैं। देखिए ये पार्ट जो है ये आपका क्या है? अम्लीय है। ये अम्लीय है। क्या? अम्लीय है। अम्लीय है। ये इसको हम लोग क्षारीय कहते हैं। क्या? क्षारीय। अब देखिए 0 से 7 तक यदि जो मान मिला, क्या 0 से 7 तक जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या? अम्लीय होगा। अगर 7 से 14 तक मिला वो क्या होगा? क्षारीय होगा। देखिए मैंने डिफाइन करके बता दिया जो आप शायद कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर 0 से 7 तक कोई भी मान मिला शरीर के पार्ट से, वो अक्सर 99% क्या होता है? सत्य होता है। 100% में से मैं ले रहा हूँ 99% क्या होता है? अम्लीय होता है। 1% चांस होता है कि क्षारीय हो सकता है। वो डिपेंड करता है उस स्थिति पर। नहीं समझे? समझ गए मेरे ख्याल से, जहाँ तक उम्मीद। चलिए लाइव में और बेटर बताऊंगा, इसलिए वहाँ पर बच्चों का कमेंट भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता ये ध्यान दीजिए, कमेंट जब आप लाइव चलने लगेगी कमेंट थोड़ा ध्यानपूर्वक करिएगा। यदि कोई भी गलती से गलत मिस्टेक भी हो गई तो सॉरी आपको बोलना पड़ेगा। यदि मान लीजिए जानबूझ कर कि 1 बार 2 बार 3 बार कर रहे हैं तो मैं क्या करूँगा? आपको उठा के ब्लॉक कर दूँगा। क्या करूँगा? ब्लॉक कर दूँगा। तब करिए बदतमीजी, नहीं कर सकते बदतमीजी। ये ध्यान दीजिएगा। मैं जितना हंसा कर पढ़ाता हूँ उतना क्या करता हूँ? बहुत टाइट टीचर हूँ और हर चीज़ों को तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन जो बच्चे एक संस्थान से पढ़ के दूसरे संस्थान से तीसरे, फिर जो नए संस्थान खुले उससे जब ऐड होते हैं तो अपना पावर दिखाते हैं कि हाँ हम अध्ययन किए हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो आपसे अवेलेबल ज़्यादा अच्छा होगा, इसीलिए तो आपके सामने है। फिर नहीं तो आप उसको तुरंत क्या करेंगे? सवालों में क्या करेंगे? उलझा लेंगे, तुरंत आप फंस जाएंगे। तो वो प्रोसेस नहीं करना है। आप चाहे जितना पूछिए, चाहे जितना क्या करिए, चाहे जहाँ से, चाहे MSc को, चाहे BSc को, चाहे B.Ed को, चाहे इत्यादि किसी भी कंपटीशन, किसी भी तैयारी या कोई भी डिग्री का हो सवाल आप रखिए, लेकिन उसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात ये है कि सवाल के जैसा होना चाहिए, अन्यथा मैं ब्लॉक कर दूंगा उठा करके। ध्यान दीजिएगा, जब लाइव स्टार्ट होगी तो उसमें कोई भी गलत कमेंट नहीं करेगा। यदि गलत कमेंट देखा गया उस इंसान को, उस बच्चे को उठा कर मैं ब्लॉक कर दूंगा और ब्लॉक कर दूंगा, दोबारा ओपन नहीं करूंगा। यह ध्यान दीजिएगा। चलिए आने वाले क्लास में मैं पुनः लाइव पर डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर पहले कुछ
तथ्य जो मैं समझा रहा था, ये समझ में आई बात कि नहीं? मेरे कहने का अर्थ ये है कि pH पैमाना जो है, पैमाना 0 से 7 है तो कैसा होगा? ध्यान दीजिएगा, 0 से 7 है तो कैसा होगा? तो आप ध्यान दीजिएगा, अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। और अगर मैं ये कह दूँ pH पैमाना 7 से या 7 पर हो, क्या 7 पर हो तो वह उदासीन होगा। अगर यही मान pH पैमाने पर 7 से 14 के तक हुआ तो क्षारीय होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी मान 0 से 7 हुआ वो क्या होगा? अम्लीय होगा। अगर 7 पर पाया गया वो उदासीन होगा। अगर वही मान 7 या 14 के मध्य इन पर पाया गया वो हमेशा क्षारीय होगा। वो कैसा होगा? हमेशा क्षारीय होगा। ये आने वाले क्लास में हम एक बार पुनः डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये तथ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ इसको अधिक से अधिक अपने ग्रुपों में, अपने दोस्तों के पास क्या करिए, शेयर करिए। और इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए और मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। आपका भला होगा, मेरा चैनल ग्रोथ होगा। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।